अयोध्या में मंदिर निर्माण और मस्जिद निर्माण डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, और मंदिर निर्माण के लिए लगातार जो दान है वह आ रहा है। पर एक शख्स के बारे में आज हम बताना चाहते हैं जिसने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पहला दान दिया है, और उस शख्स की खासियत यह है कि वह एक हिंदू है। उसने सांप्रदायिक सौहार्द भाव के लिए यह किया है। जब द न्यूज स्कैन की बात उनसे हुई तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले दिखाएंगे हम उनका वीडियो फुटेज जिसमें उन्होंने इस बात को बताया। फिर हम आपको सुनवाएंगे द न्यूज स्कैन के संपादक चमन शर्मा और रोहित श्रीवास्तव। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 21,000 रुपये का चेक दिया है इंडो इस्लामिक फाउंडेशन को, जो कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण करा रही है। यह चेक पहला दान है इंडो इस्लामिक फाउंडेशन को, यानी कि मस्जिद निर्माण के लिए, वो भी एक हिंदू का। तो आइए देखते हैं पहले रोहित श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी हैं, कि उन्होंने ये दान क्यों दिया, इसके बारे में उनका वीडियो फुटेज, और फिर उसके बाद हम सुनवाएंगे आपको द न्यूज स्कैन की उनसे ऑडियो वार्ता जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब सामने दिए हैं। उनका मंतव्य कोई भी रहा हो, परंतु हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने वालों का देश रहा है, इसलिए उनके जज्बात को सलाम। और देखिए उनका वीडियो और उनका ऑडियो वार्ता। मैं रोहित श्रीवास्तव लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय में कार्यरत हूँ। मैंने लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब भाईचारे सौहार्द को बड़ा नज़दीक से देखा है। मेरे मन में एक विचार आया क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य से मैंने कल एक 21,000 रुपये का छोटा सा योगदान अपने से गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन जी और राशिद जी, जो कि ट्रस्टी हैं, उनको दिया, जिसका उपयोग धुन्नीपुर गांव में बन रही मस्जिद एवं अस्पताल के कार्य में आएगा। और इस बात का मुझे और ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि ये दान या सहयोग देने वाला भारतवर्ष का पहला व्यक्ति मैं हूँ। इस बात का मुझे और मेरे समस्त भाइयों को, कर्मचारियों को, नेबर को बड़ा गर्व है कि मैंने ये नेक कार्य किया है। अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बनाने के लिए पहला दान एक हिंदू शख्स ने दिया। यही तो हिंदुस्तान है। इस तरीके की जो ट्वीट पर समीर अब्बास की जो पोस्ट है उस पर जब रीट्वीट किया गया रोहित श्रीवास्तव जिन्होंने ये दान दिया है, तो उन्होंने जब इसको रीट्वीट किया तो वहाँ पर एक ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं नीतीश मौर्यवंशी, तो उनके द्वारा इस पर ट्वीट आया और इन्हें धमकी भी दी गई, जैसा कि स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ कि इस हिंदू को गोली मार दो। तो इस पर रोहित श्रीवास्तव लिखते हैं इसके जवाब में कि कोई मुझे गोली मारने के लिए ट्विटर पर लोगों को उकसा रहा है। ऐसे भटके और मूर्ख लोगों को मैं क्या कहूँ, भाई मार दो मुझे, पर आपसी सौहार्द के लिए मैं मरना भी पसंद करूँगा। रोहित श्रीवास्तव ने जो ट्वीट पर धमकी आई है उनके लिए गोली मारने वाली बात की, उस पर उन्होंने रीट्वीट किया है और उसमें ये लिखा है कि वह सौहार्द के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। इस तरीके से उनके इस दान की मुहिम पर उन्हें धमकी देना कहाँ तक सही है, यह आप हमें हमारे जो कमेंट बॉक्स है वीडियो के उसमें बता सकते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप मस्जिद के लिए दान देंगे? पहला अमन जी, मैं जिस परिवेश में पला हूँ लाखों रोड पे जी, तो हमारा जो पारिवारिक माहौल रहा है हमेशा अगल बगल मुस्लिम फैमिलियों से ही रहा है। बहुत सही। हाँ। और मतलब उनको जितने नजदीक से जाना है शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, आज का युवा शायद उतना नहीं जानता होगा। जी जी जी। और जैसा कि अभी तो अब तो एज हो गई है 40+ हूँ, लेकिन अब से 15-20 साल पहले और अब तक टिल टुडे मेरे सारा जितना भी त्योहार होता है वो मेरे यहाँ मनाते हैं और मैं उनके मनाता हूँ। ये कोई राजनीतिक से प्रेरित बात नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं मनाता हूँ।
पारस्परिक तालमेल और प्रेम है। पारस्परिक तालमेल, हाँ, हमेशा उनके यहाँ बकरा अगर बकरीद होती है तो सारा खाना पीना सुबह से शाम तक मेरा चलता है उनके घर में। और हमारे यहाँ ईद होली में वो लोग इंतजार करते हैं एक दिन पहले से कि भैया गुजिया आज पहले भेजिए थोड़ा। और ये आज भी होता है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ 2 किलो खोया आज भी अलग आता है कि भाई आरिफ के यहाँ बगल में सबके यहाँ जानी पहले से बोल चुके हैं। अच्छा। तो हमारा माहौल हमेशा ऐसा ही रहा है, एकदम बढ़िया से त्योहार मनाने का। और लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? मैं लखनऊ में रहता हूँ, लाटू शोध पे। अच्छा, वहाँ पर इस तरीके का परिवेश है? जी जी, एकदम बगल में घुसियाना है, सामने कसाईबाड़ा है, इधर हमारा घर है। तो आपसे किसी मुस्लिम ने कहा या मुस्लिम नेता ने कहा या स्वेच्छा से? कोई कहेगा क्यों, हमें मैच्योर हूँ मैं, या ये बात मैं बहुत दिनों और एजुकेशन में है? हाँ बिल्कुल, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ किया है मैंने, MSW किया है। अच्छा, आप वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस पोस्ट पर हैं? मैं विधि विभाग में कर्मचारी हूँ। आपने क्या राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसमें भी कोई दान दिया है या दान देने की प्लानिंग है? नहीं, बिल्कुल है, मैं अपनी स्वेच्छा से श्रमदान भी करूंगा और जो मैं कर सकता हूँ वो भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अभी नहीं किया। मैं घर के बगल के मंदिर जितने भी मेरे बगल में मंदिर है अभी उसका मैंने पूरा उपचान कराया है, टूटा फूटा था उसको सही कराया है पूरा, मैं कराता रहता हूँ। तो मतलब आगे अयोध्या में जो मंदिर है श्री राम, उसके लिए भी दान की प्लानिंग है? अभी तक दिया नहीं है सर? नहीं, अभी तक क्योंकि लोग दे रहे थे और मुझे इधर बीच वहाँ जाने का समय भी नहीं मिला और कोरोना काल चल रहा था तो इस वजह से जा भी नहीं पाया। और वहाँ पे चूंकि सिक्योरिटी और अन्य चीजों का बंदोबस्त बहुत ज्यादा है हर चीज को करके, तो मैं एक दिन जाऊंगा, वहाँ पर भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। जैसे कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो जगह दी गई उसमें तो राम मंदिर का ही निर्माण किया जा रहा है और मस्जिद के निर्माण के लिए जगह दी गई तो वहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है कि मस्जिद भी निर्माण किया जाएगा, उसके साथ भी और भी जो सामाजिक उसकी भी। तो इसमें आप किसको बेहतर मानते हैं कि खाली मंदिर निर्माण हो या मस्जिद निर्माण हो या उसमें इस तरीके से हॉस्पिटल और वो बनाया जाए? नहीं देखिए, अगर इबादत के साथ जनता की सेवा हो तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप हमारे देश में देखते हैं, यूरोप कंट्रियों में देखिए आप, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर सुविधाओं पे हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधा अगर इतनी होती प्रबल तो आज देश में इतने कोरोना संकट से ना गुजर रहे होते। जनता धरना प्रदर्शन नेता करते तो हैं, धरना प्रदर्शन अभी तक टिल टुडे कोरोना की वैक्सीन के लिए किसी ने क्यों नहीं किया? जी 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 जी, यार 8 महीने हो गए हैं, एक आदमी तो कोरोना के लिए कोई धरना प्रदर्शन एक सिंगल दल कर देता, कोई सिंगल विधायक कर देता जाके, भाई वैक्सीन कब तक आएगी ये भी तो हमें बताया जाए। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन है, वहाँ पर भी इस तरीके से कोर्ट में मामले पहुंचाए जा रहे हैं कि मस्जिद मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाया गया, उसको तोड़ा जाए, उसको तोड़ा जाए। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही हल करेगा। अपने विचार रखने से मेरा कोई मत नहीं, इस प्रकार की बातों में मैं अपना विचार रखूं, क्योंकि जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, जुडिशरी लोग पहुंचा रहे हैं अभी उस मामले को। देखिए, कंट्रोवर्सी के लिए तो आदमी कुछ भी करता है, जी पहुंचाएगा, ये करेगा, वो करेगा, पर हमारे प्रेजेंट में अब देखिए देश कहाँ जा रहा है। जी एक साइकिल के 2 पहिए हिंदू मुस्लिम, कोई फैक्ट्री चलाता है तो कोई फैक्ट्री ओनर होता है, कोई जहाज चलाता है तो कोई इसका पायलट होता है। एक साइकिल में 2 पहिए, दोनों के बिना हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं भाई, ये आप जान लीजिए। जी हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर एक दूसरे से जुड़ा और हमको नए युवकों को समझना होगा कि लड़ाई झगड़े से देश नहीं आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, नहीं है वहाँ लोग। और अभी मुझे किसी ने धमकी दे दी है, तो ट्विटर पे धमकी मुझे किसी ने दी है तो मैं वो देख रहा था। नहीं, क्या दिया है? ट्विटर पे किसी ने समीर अब्बास जी की पोस्ट पे पोस्ट किया है, जो लिखा है गोली मार दो इसको। अच्छा, इतना डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट गोली मारने की धमकी दी गई है। मैं वही विचार कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। द न्यूज स्कैन के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।